साहब ये बताइएगा, मंगल से इस केस की समाअत का आगाज होने जा रहा है। नैब तरमीम के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है, आपकी नजर में ये समाअत के अंदर कोई खास चीज निकल कर आएगी? देखें, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है 2023 वाला, जब सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को एक्सेप्ट किया, तो उसमें जो सेक्शन 5 था उसमें राइट ऑफ अपील जो है वो दिया गया उन लोगों को, उन अशखास को जो 184(3) में आते हैं डायरेक्ट, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई और शख्स हो। तो ये पहला केस जा रहा है जो इसमें इंटर कोर्ट अपील का केस सुनेगा एक लार्जर बेंच, क्योंकि वो 3 मेंबर बेंच था और ये अभी 5 मेंबर अपील सुनेंगे। तो अभी देखते हैं, अभी डेट फिक्स हो गई है ट्यूसडे को, तो जब अपील सुनेंगे तो फिर पता चलेगा। ये जो नैब तरमीम थी, इसको कलअदम करार दिया गया था। इसके अंदर बड़ी दिलचस्प किस्म की बात थी कि 50 करोड़ से कम मालियत के करप्शन के जो केसेस होंगे वो नैब नहीं सुन सकेगा माजरत। फिर उसको दोबारा से फिर बारे सबूत के वाले से बात की गई थी कि बारे सबूत मुलजिम पर होगा, अगर उस पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो उसी को सारी चीज़ें क्लैरिफाई करनी होंगी। इस हवाले से कुछ बताइए सर। ये देखें ना, नैब की जो बेसिक लॉ था 1999 में नैब ऑर्डिनेंस आया, फिर उसके बाद जो पहला केस किया वो फन यार वाली केस PRD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 607। तो इसमें फिर उन्होंने कहा जी राइट ऑफ बेल तो ट्रायल कोर्ट के पास नहीं है, फिर हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन पावर में जो सेक्शन में राइट ऑफ बेल दिया गया, तो लिबर्टी किसी बंदे की अगर कर्टेल करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शन में देखती है। तो फिर अभी इस लॉ के अंदर जो ट्रायल कोर्ट थी उसको राइट ऑफ जो है वो अपील बेल जो है वो दोबारा दे दी गया कि ट्रायल कोर्ट जो है अभी किसी नैब के मुलजिम की बेल ले सकेगी। उसके बाद इसके एक पहले तो सर ये था ना कि 3 महीने के अंदर तक आप बेल ले ही नहीं सकते हैं ना, 3 महीने तक तो आपने रिमांड में रहना है। आपने पहला जो केस था इसको खत्म कर दिया गया था ना, इसको तो 90 दिन का रिमांड था, फिर 90 दिन का खत्म करके एक आर्टिस्ट है, फिर 15 दिन किया, 15 दिन से दोबारा एक एक्ट बना, वो अभी फिलहाल जो कानून चल रहा है उसमें 30 दिन का रिमांड है, क्योंकि नैब का बंदा अरेस्ट होता है तो नैब मैक्सिमम 30 दिन अपने पास रख सकती है। तो इस कानून में एक तो ब्यूरोक्रेट्स जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस थे उनको निकाला गया कि उनकी वजह के जी जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है या डेवलपमेंट कॉम्स हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, वो रुक जाया करती थी। वो इवन फेडरल सेक्रेटरी जो होते हैं या एडिशनल फेडरल सेक्रेटरी जो होते हैं तो वो काम नहीं करते थे। ये इसमें देखें, नैब के अंदर मैं अभी बताता चलूँ आपको, बेशतर तरमीम जो है वो PTI ने प्रपोज की थी, क्योंकि जब उनका 3.5 साल दौरे हुकूमत रहा है तो उसमें उनको बड़ी प्रॉब्लम पेश आए कि नैब के डर से कोई बंदा काम करने के तैयार नहीं था। तो बाकी भी आपके सामने शाहिद खान अब्बासी की स्टेटमेंट है, बाकी भी तो कई लोग जो हैं वो नैब को चाहते हैं कि नैब का इदारा सिरे से रही ना, इसका वजूद ही ना हो। उसकी वजूहत बहुत हैं। नहीं, क्योंकि सर नवाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाए गए, पीपल्स पार्टी के दौर में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस बनाए गए, तहरीक इंसाफ का जब दौर था तब वो एक आध कहते थे भाई हमने तो केसेस बनाए ही नहीं है, केसेस तो इन्होंने अपने खिलाफ बनाए हैं। और अब जब दोबारा से 16 महीने की हुकूमत आई थी तो फिर इन्होंने इस बात को कहा था कि जनाब ये तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, इसके अलावा दीगर लोग सब तो नैबज़दा से। सर ये मैं आपको बताने वाला था, आपने पहले बता दिया। अच्छा सॉरी सर। ये देखें ना, नैब का जो भी ये बना है, नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो इंस्टीट्यूशन एक बना है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इसके अंदर जब से बना है ना तो इसको मोस्टली कस्टमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है। और से इदारा आपको होता है मार्शल उसके मुशर्रफ के दौर में बना, फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट भी हुई तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के लिए, दूसरे के तीसरे के लिए, नैब को बेसिकली चलाता पीछे से कोई और है। नैब के अंदर अपनी जो है कैपेसिटी भी नहीं है ना, वो बस किसी कहने पे चलता है, एक के खिलाफ केस बना दो, उसको बाहर निकालो, दूसरे के खिलाफ केस बना दो। तो इसका जो ट्रांसपेरेंट, ओपन एंड जो है ना वाज़े तौर पे अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी अभी तक नैब नहीं कर सका। कभी आप देखते हैं PTI के केसेस दब जाते हैं, कभी अब एक ऐसा ज़माना था कि हर एक दिन ऐलान करते थे PTI के वज़ीर आज़म, मिनिस्टर, कल ये फ़लान को अरेस्ट होने वाला है, परसों फ़लान होने वाला है। फिर आपने देखा मुतअद्दिद लीडर जो है वो जेल के अंदर गए, किसी ने साल लगाए, किसी ने 7 महीने, किसी ने 1.5 साल, किसी ने 2 साल, और आखिर में कुछ भी नहीं निकला। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, इसको विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, इसके अंदर लोगों की डेथ सेल इसको बनाया गया, कई लोगों की हथकड़ियों में डेथ हो गई, तो इसमें रिकवरी कोई नहीं हुई। इवन
ब्रॉड शीट जो केस था उसके अंदर नैब को पैसे देने पड़ गए कि इन्होंने अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए एजेंसी हायर की, उन्होंने फिर इन पे दावा किया कि जी आपने हमें हायर किया और आप मुझे पैसे दें, एजेंसी को पैसे दें। तो नैब की ये पोजीशन है। और आज दिन तक किसी भी सियासी, ये तो तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था ना, वो शहजाद अकबर साहब ने किया था ना, जिसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। आज दिन तक किसी सियासी बंदे से एक पैनी भी इन्होंने रिकवर नहीं की, सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है कि बस 2-4 साल 2 साल के लिए एक अंदर कर दो, दूसरे को छोड़ दो। तो अदारा जो है नैब का ये तजब्जब का शिकार रहा है, स्पेशली पिछले जब जावेद इकबाल साहब चेयरमैन थे तो नैब का कोई असर नहीं था। नैब बिल्कुल जो है ना 100%। बट सर ये 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी इसमें कुछ तरामीम लेकर आया, फिर साबिक चीफ जस्टिस ने जाते जाते आखिरी रोज इन तमाम तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया था। अब वैसे देखा जाए पूरे सियासी सर्कल के मंजरनामे में देखा जाए, जो तरामीम 16 महीने की हुकूमत ने की थी, अब वही वाली बात के 90 रोज के लिए रिमांड में जाते हैं, तो इस तरह तो तहरीक इंसाफ के सरबरा को सबसे ज्यादा फायदा हुआ नैब की तरामीम के हवाले से। जी जी, ये मैंने 12 चैनलों में कहा है कि सबसे जो पहला बेनिफिशियल है इस अमेंडमेंट का वो इमरान खान है। और इमरान खान को कोर्ट के अंदर जजों ने कन्फ्रंट किया कि जी आप इससे बेनिफिट भी लेना चाहते हैं और आगे आप सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे इस लॉ के खिलाफ। तो ये देखें ना, इनकी ये डुअल पॉलिसी जो है वो नहीं है। अभी 90 दिन के अंदर रिमांड ले, उसके अंदर बेल ही नहीं होती, बड़े प्रॉब्लम आते हैं। तो ये लॉ को मैं ये नहीं चाहता कि ये रिपील हो या एक्सेप्ट। लॉ बेसिकली मेरिट पे ट्रांसपेरेंटली यूज़ ही नहीं हो रहा। जो लॉ मेरिट पे यूज़ नहीं हो रहा तो उसके अंदर जो इन्होंने खुद भी तरमीम जो है प्रपोज की थी पीटीआई ने, तो इनको मेरे हाल में इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि अगर उसको होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस को उसके प्रीव्यू से निकालते हैं ताकि ब्यूरोक्रेसी काम कर सके। लेकिन अगर करप्शन खत्म करनी है ना तो उसके लिए दायरे पावर पहले भी मौजूद थे, लेकिन उनके अंदर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। या तो हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी का ऐसा अदारा हो जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द। सर ये तो बनाया इसीलिए गया था ना, नियत तो यही थी ना इसकी, ये तो नहीं बनाया गया था कि सियासी मुखालिफ बनाने की नियत ही गलत थी। अच्छा, जब मुशर्रफ ने बनाया तो इसका मकसद ये था कि पॉलिटिकल लोगों को अंदर जेलों के सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना सियासी, और जो लोग उनकी लाइन को, उनकी पॉलिटिकल इसको फिलासफी को एक्सेप्ट करें तो उनको फिर केस जो है ख़त्म कर दिया जाते थे। तो शुरू से इसका बेस ही गलत बना है और आज दिन तक पिछले 23 साल हो गए हैं ये गलत ही इस्तेमाल होता रहा है नैब का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।